श्री विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के निमि नामक पुत्र ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ जी को यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण के रूप में नियुक्त किया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, 500 वर्षों के लिए यज्ञ हेतु इंद्र ने मुझे वर्ण कर लिया है, अतः 500 वर्षों के लिए तुम ठहर जाओ। इंद्र का यज्ञ कराने के पश्चात तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। यह कहकर वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। वशिष्ठ जी ने यह समझा कि राजा ने उनके कथन को स्वीकार कर लिया है, अतः वह इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। उधर राजा निमि गौतम ऋषि को यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण के रूप में नियुक्त करके यज्ञ कराने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ पूर्ण कराकर वशिष्ठ जी आए तो यज्ञ करते हुए गौतम ऋषि को देखकर उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने राजा निमि को उसी क्षण श्राप दिया, इसने मेरे होते हुए यज्ञ कर्म गौतम ऋषि से कराया, इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अतः तू देहविहीन हो जा। जिस समय वशिष्ठ जी ने निमि को श्राप दिया उस समय वे सो रहे थे। निमि जी सो रहे थे। सोकर उठने पर उन्हें पता चला कि वशिष्ठ जी ने श्राप दिया है। तब राजा निमि ने वशिष्ठ जी को श्राप देते हुए कहा, इस गुरु ने बिना बातचीत किए मेरे दोषों को बताए बिना मुझे देहविहीन बिना शरीर वाला होने का श्राप दिया है, अतः मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी देहविहीन हो जा। उधर जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो देवतागण अपना भाग ग्रहण करने के लिए यज्ञ स्थल पर आए तो ऋषिगण बोले, हे देवो, यजमान को वर दीजिए। देवता जब वर देने के लिए प्रस्तुत हुए तब राजा निमि जो देहविहीन हो चुके थे बोले, हे देवताओं, आप लोग संसार के दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे ज्ञान के अनुसार शरीर और आत्मा के वियोग का जितना दुख होता है वैसा अन्य कोई दुख नहीं, किंतु मुझे अपने शरीर का कोई दुख नहीं है। मैं शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं संसार के समस्त प्राणियों के नेत्र आँखों में निवास करूं। देवताओं ने राजा निमि की इच्छा पूर्ण की, उनकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। उसी समय से संसार के समस्त प्राणी आँख की पलक को निमि भी कहते हैं को खोलने और मुदने लगे। इसका एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से आँखों की पलकों का खुलना बंद होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार पैदल चलते चलते राही थक जाता है और पैरों को आराम देने के लिए बैठकर सुस्ताने लगता है, उसी प्रकार पलकों का बंद होना आँखों का विश्राम है। यदि आप किसी चीज़ को लगातार देखते रहे तो आँखों में पानी भर आता है। पलक आँख की सुरक्षा करती है। जब कोई चीज़ तेज़ी से अपनी ओर आती है तो हमारे आँख की पलक आँख की सुरक्षा के लिए तुरंत बंद हो जाती है। तेज हवा, धूल, मिट्टी आदि से पलक आँखों का बचाव करते हैं, अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पलकों का उठना गिरना अति आवश्यक है। श्री विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के निमि नामक पुत्र ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ जी को यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण के रूप में नियुक्त किया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, 500 वर्षों के लिए यज्ञ हेतु इंद्र ने मुझे वर्ण कर लिया है, अतः 500 वर्षों के लिए तुम ठहर जाओ। इंद्र का यज्ञ कराने के पश्चात तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। यह कहकर वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। वशिष्ठ जी ने यह समझा कि राजा ने उनके कथन को स्वीकार कर लिया है, अतः वह इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। उधर राजा निमि गौतम ऋषि को यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण के रूप में नियुक्त करके यज्ञ कराने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ पूर्ण कराकर वशिष्ठ जी आए तो यज्ञ करते हुए गौतम ऋषि को देखकर उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने राजा निमि को उसी क्षण श्राप दिया, इसने मेरे होते हुए यज्ञ कर्म गौतम ऋषि से कराया,
इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अतः तू देहविहीन हो जा। जिस समय वशिष्ठ जी ने निमि को श्राप दिया उस समय वे सो रहे थे। निमि जी सो रहे थे। सोकर उठने पर उन्हें पता चला कि वशिष्ठ जी ने श्राप दिया है। तब राजा निमि ने